एक राक्षस आ गया, उसका नाम है अघासुर। अघ कहते हैं पाप को, जो पाप का मूर्तिमंत रूप है वो अघासुर है। अजगर सांप बन के बीच रास्ते में ऐसे मिलके बैठ गया है मुंह खोल के। अब ये तो वृंदावन के इस वन में पहली बार आए हैं छोटे बच्चे। कृष्ण की उम्र है 3.5 वर्ष की, और उनके सखा जो हैं बलराम जी जो हैं वो थोड़े बड़े। सखा सब छोटे छोटे। दृष्ट्वा तम तादृशं सर्वे मत्वा वृंदावन स्त्रियम। अघासुर के मुंह को सब लोग वृंदावन की शोभा समझ रहे हैं। और गुफा समझकर उसके मुंह में घुस गए सब। अघासुर ने सोचा सब तो आ गए, लेकिन हमारे महाराज कंस का शत्रु कृष्ण तो बाहर खड़ा है। भगवान ने बहुत इशारा किया, मना किया, मत जाओ अंदर, कोई सुनता नहीं। प्रभु भी अंदर गए और अघासुर ने मुंह बंद कर लिया। अघासुर के कंठ में जाकर कन्हैया बैठ गए। अणोरणीया महतो महीया। भगवान छोटे से छोटा परमाणु हो सकते हैं, तो विराट से विराट हिमालय जैसे हो सकते हैं। उसके गले में बैठ करके भगवान ने अपने श्री विग्रह को फुलाया। अघासुर का माथा फट गया, प्राण निकल गए, मर गया। सब ब्रजवासी बाहर निकले। ये बात 1 वर्ष बाद जाकर सबने मां यशोदा से कहा, तेरे बेटे ने आज अघासुर मार दिया। बोल 1 वर्ष बाद क्यों कहा? क्योंकि 1 वर्ष तक ये लोग सब ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में पहुंच गए थे। अघासुर को मार करके भगवान जब आए, बिभ्रद वेणु जठर पतयो श्रृंग वेक्षे चकक्षे वामे पाणौ मृषण कमलौ तत्फदान्यंगुलीषु तिष्ठन् मध्ये सपरिसुरितो हासयन् नर्मभिस्वै स्वर्गे लोके मिसति बुभुजे यज्ञ भुगबालकेली। वन भोजन होता है। ये परमात्मा ब्रह्म भाव के बस में अपने ऐश्वर्य को भूल गया, अपनी ब्रह्म सत्ता को विस्मृत कर रखा है। सबके संग भोग लगा रहे हैं। और बामे पांडव मृषण कबलम तत्फलांगुलीसु, बाएं हाथ में दही भात का ग्रास लगाए और तत्फलांगुलीसु, उंगलियों में भगवान ने कई प्रकार के अचार लगा रखे, ऐसे खा रहे। कोई ब्रजवासी खाता है
लाला मेरी पकौड़ी बहुत बढ़िया बनी है, मीठी पकौड़ी। तो वो अपनी आधी खा के फिर कृष्ण को खिला देता है। तिष्ठन मध्य सुपर सुहृदो हास्यन नर्म विश्वई। ब्रह्मा जी ऊपर से सब देख रहे हैं। ब्रह्मा ने कहा ये कैसा भगवान? भगवान किसी का झूठा खाता क्या? ऐसा नाटक करता क्या? ये भगवान नहीं हो सकता। परीक्षा लेकर के देखें। कन्हैया बोले आप लोग यहां बैठो, हमारे बछड़े थोड़े दूर चले गए, मैं बछड़ों को लेकर के आऊं। कन्हैया बछड़ों को लेने गए और ब्रह्मा ने अपनी योग माया से ये जितने कृष्ण के मित्र थे, छोटे छोटे बच्चे, सबको ब्रह्मलोक में पहुंचा दिया। योग माया। भगवान ने बछड़े एक कदम के वृक्ष के नीचे खड़े किए छाया में, और वहां जाकर देखा तो सखा है ही नहीं। अरे मधुमंगल सुबल तो श्रीदामा कहां गए सब लोग? भगवान सखाओं को खोज रहे हैं। ब्रह्मा जी उनके बछड़ों को भी चुरा के ले गए। परीक्षा ले रहे हैं। 3.5 वर्ष की उम्र है कृष्ण की, बहुत छोटे हैं। मेरे सखा कहां गए? मेरे बछड़े कहां गए? अच्छा, आजकल बलराम जी गौ चराने जाते हैं वो बड़ी मंडली में। कृष्ण एक बार तो रोने लगे। छोटा बच्चा वन में अकेला रह जाए तो रोएगा नहीं क्या? लीला कर रहे हैं, बाल लीला। भगवान ने सोचा नाटक किया किसने? मेरे ग्वाल बाल बछड़ों को चुरा के ले कौन गया? कहां गए? और जरा से नेत्र बंद करके प्रभु ने अपने ध्यान के सीसीटीवी कैमरे में देखा। अरे दुनिया को बनाने वाला विधाता मेरी परीक्षा लेने के लिए मेरे बछड़े ग्वाल बालों को ले गया। ब्रह्मा ने सोचा यदि ये भगवान होगा इस पर कोई असर नहीं होगा, और यदि ये बच्चा हुआ तो रोएगा, तो मुझे कंफर्म हो जाएगा कि ये भगवान नहीं है, तो बछड़े ग्वाल बालों को भेज दूंगा यहां। कन्हैया बोले विधाता ने हमारे साथ में चालाकी कर दे। अभी उसको ये मालूम नहीं है कि हम उनके पापा जी होते हैं। ब्रह्मा के पिता का नाम नारायण है, वही तो है कृष्ण। अरे हम थोड़ा सखाओं के संग, भक्तों के संग आनंद ले रहे हैं, वो परीक्षा लेना चाहता। यावत वत्स कवत्पकाल ककमपुर यावत करांघ्रादिकम यावती अस्ति विशान बेनुतलसी यावत विभूषांबरम यावत शील गुणाभिदा कृतिमयो यावत विहारादिकम सर्वं विष्णुमयं गिरुंगबरज सर्वस्वरूपो बभौ। सुनो, जितने ग्वाल बालों को ब्रह्मा चुरा करके ले गए, बिल्कुल वही ग्वाल बाल कृष्ण ने अपने शरीर में से प्रकट कर दिए। उतने जितने बछड़ों को ब्रह्मा चुरा के ले गए, बिल्कुल वही बछड़े
कृष्ण ने अपने शरीर से प्रकट कर दिया। और यावत शील गुणाभिदा कृतिमयो, टू कॉपी नहीं, वही जिसका जैसा शील, जैसा स्वभाव, जैसा गुण, और जिस कलर का पटका, जिस कलर की बगलबंदी, जिस कलर की धोती, बिल्कुल वही। इसके हाथ में जो छड़ी थी वो छड़ी भी कृष्ण बन गए, धोती भी कृष्ण, बगलबंदी भी कृष्ण, पटका भी कृष्ण, सखा भी कृष्ण, दुबला भी कृष्ण, मोटा भी कृष्ण, लंबा भी कृष्ण, छोटा भी कृष्ण, बछड़े भी कृष्ण, और जिस बछड़े का जो रूप था वह भी कृष्ण। रोज बछड़ा चरा के शाम को लौटते हैं और सवेरे फिर उन्हीं बछड़ों को चराने के लिए ले जाते हैं। किसी को पता नहीं चला। लेकिन बलराम ने देखा क्या हो रहा है। हमारी गौ माता अपने बछड़ों से प्रेम तो करती है, पर आजकल कुछ ज्यादा कर रही है, क्योंकि आजकल तो बछड़ा कृष्ण ही है ना। ब्रज की माताएं अपने बच्चों से प्रेम करती हैं, पर आजकल ज्यादा कर रही हैं, क्योंकि ग्वाल बाल भी तो कृष्ण है। एक और बड़ी विचित्र कथा है। नंद जी के घर की जो प्रोहतानी है उसका नाम है प्रोहतानी ने आकर के बोल दिया, देखो भाई, आगे 12 वर्षों तक कोई विवाह का योग नहीं बन रहा है। जिनको अपनी बिटियाओं का विवाह करना है इसी 12 महीने के अंदर कर लो। लोगों ने सोचा 12 वर्ष में तो बेटी बहुत बड़ी हो जाएंगी, तो सबने मुहूर्त की वजह से अपनी छोटी छोटी बेटियों की भी शादी कर दी, छोटे बच्चों से। 12 वर्ष में तो बेटी बहुत बड़ी हो जाएंगे। छोटी छोटी बेटियों का विवाह कर दिया ग्वालों के संग, और आजकल जितने छोटे छोटे ग्वाल हैं सब कृष्ण ही तो हैं। तो सबकी शादी कृष्ण से हो गई कि नहीं, बताओ, बोलो जय श्री कृष्ण। बारह महीने तक ऐसा किया। बलराम जी ने कहा कुछ तो गड़बड़ है। आंख बंद करके देखा बलराम ने तो बछड़ा भी मोर मुकुट वाला, और एक छड़ी भी मोर मुकुट वाली, पीतांबरी भी मोर, सब कृष्ण है। सर्वम विष्णुमयम गिरोंग बदज सर्वस्वरूप। बलराम जी ने मौका देखा और छोटे से कृष्ण की बगल में आ गए, और बगल में आकर कन्हैया से बोले, चोरे लाला, ये कालीला है रही है।
ग्वाल बाल भी कृष्ण, बछड़ा भी कृष्ण, छड़ी भी कृष्ण। कन्हैया बोले आपको पता तो सब चल गया है, किसी को बोलना नहीं। और ऊपर ब्रह्मा के मोह को दूर करने के लिए अपनी ये लीला कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से नीचे नजर डाल के देखा, अब वो कृष्ण रोता होगा, वापस कर दूंगा। नीचे देखा तो बछड़े भी वही, ग्वाल बाल भी वही। ब्रह्मा बोले इनको तो मैं चुरा के ले गया, आंखों से गए दूसरे। फिर ब्रह्मा ने ब्रह्मलोक में देखा तो वहां भी वही, नीचे नजर डाल के देखा तो यहां भी वही। सत्य के कतरेणेति ज्ञातुम नेष्टे कथं चन। ब्रह्मा की बुद्धि फेल मार गई, पहचान नहीं पा रहे जिनको ले गया था वो सही है कि ये सही है। ब्रह्मा जी के यहां तो अभी एकाध मिनट भी नहीं बीता, पर हमारे लोक में 12 महीने बीत गए। आपको मालूम है ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है? आजकल जो युग चल रहा है इसका नाम क्या है बताना जरा, कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। हाँ, कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष की। इसके पहले द्वापर था, द्वापर की उम्र होती है 8,64,000 वर्ष की। उसके पहले त्रेता था, उसकी उम्र होती है 12,96,000 वर्ष की। उसके पहले सतयुग था, उसकी उम्र होती है 17,28,000 वर्ष की। ये होती है एक चतुर्युगी। ऐसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। 71 बार जब बीत जाता है तो एक मनवंतर पूरा होता है, एक मनु का राज्य पूरा होता है। और ऐसे ही 14 मनु जब बीत जाते हैं तो ब्रह्मा का एक दिन होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। नहीं आई समझ में बात? आ गई? आ गई तो फिर ताली क्यों नहीं बजाई? हमारे सामने तो बहुत हेलोजन लगी रहती है ना, तो हमको सब भक्तों का चेहरा नहीं दिखता है। हम तो अंजात से ही समझ लेते हैं वहां भगत लोग बैठे हैं, पर भगत की आंखें बंद हैं कि खुली हैं ये हमको नहीं दिखता है। 25-25, 30-30 हेलोजन सामने लगी रहती है ना, तो हमें पता कैसे चले आप सुन रहे हो कि सो रहे हो? कभी कभी जब आप ताली बजाते हो या जय श्री कृष्ण बोलते हो, अरे हाँ साहब सुन रहे हैं, तब हमको कंफर्म हो जाता है। बोलो ना प्रेम से जय श्री कृष्ण। ब्रह्मा जी बोले इनको चुरा के ले आया, उधर देखो तो वहां भी वही, यहां देखो तो यहां भी वही। ब्रह्मा जी को कंफर्म हो गया ये परब्रह्म परमात्मा है, ये परब्रह्म जगदीश्वर है। आई एम सॉरी। और वे ग्वाल बाल बछड़ों को लेके आए हमारे यहाँ के अनुमान से 12 महीने बाद, और 12 महीने तक कृष्ण ही बछड़ा बन के जा रहे हैं, लौट रहे हैं, आ रहे हैं। और गौ माता आजकल अपने बछड़ों से प्यार इसलिए ज्यादा करती हैं कि बछड़ा कृष्ण ही बना है। ब्रह्मा जी ने ला करके सब समर्पित किए और सब इनमें मिलकर एक हो गए। फिर ब्रह्मा ने भगवान की स्तुति गाई। आई एम सॉरी, गलती हो गई, माफ कर दो।
नौ विद्यते भ्रमपुसे तडिदंबराय गुंजावतं सपरिपृच्छन सन्मुखा वल्यस्रजे कमलमेत्र विशान वेणो लक्ष्मस्त्रिये मृदुपदे पशुपंगजाय। आप लीला ऐसी करते हो, इन ग्वाल बालों के साथ में ये चपल बाल लीला करते हो। मेरी बुद्धि चकरा गई, मैं ही नहीं समझ पाया। जब बताओ कृष्ण के चरित्र को समझने में ब्रह्मा की बुद्धि चकरा गई, तो जो लैला मजनू का सनेमा देखते हैं, हीर रांझा का जो चलचित्र देखते हैं, फालतू के दो कौड़ी के गीत सुनते हैं फिल्मों के, उनकी समझ में कृष्ण चरित्र नहीं आवे तो इसमें आश्चर्य की बात क्या है? ब्रह्मा की बुद्धि फेल मार गई। अरे गोपी नहा रही थी, उनके कपड़े लेकर के कृष्ण ऊपर चढ़ गए, ये कौन से भगवान का चरित्र है? अरे भले आदमी, कृष्ण की उम्र थी उस समय 5 वर्ष की, और 5 वर्ष के बच्चे के मन में कोई काम की वासना होती है क्या? ये तो छोटे बालक हैं, बाल लीला कर रहे हैं। लोग समझते ही नहीं। 11 वर्ष और 56 दिन की अवस्था में तो कृष्ण ने ब्रजमंडल छोड़ दिया था, ब्रज छोड़कर चले गए थे मथुरा और फिर द्वारिका। 11 वर्ष और 56 दिन की उम्र थी कृष्ण की। ये कौन सा भगवान है, अब माखन चुराता है, चोरी। अरे भले आदमी, 3 वर्ष का छोटा बच्चा, इतने सुंदर हैं कृष्ण। हमारे ब्रज की गोपियां कहती, आओ लाला आओ, राजा का बेटा है, मेरा माखन खाओ ना। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। और जब कृष्ण माखन खाते तो ऐसे माखन उनके गाल से लगा के गोपियां हंसी में बोलती, चोर 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 चोर। सूरदास प्रभु कहां लगे बरनो, एक माखन चोर कन। योगेश्वर का चरित्र है। इसको तो उसकी कृपा से ही समझा जा सकता है। राम के चरित्र की मर्यादा का चश्मा जब तक आंखों पर लगा नहीं, राघव के चरित्र की मर्यादा कि दूरबीन जब तक आंखों पर लगी नहीं होगी तो कृष्ण चरित्र समझ में नहीं आएगा, दिखाई नहीं देगा ढंग से। ब्रह्मा जी ने भगवान की बहुत स्तुति गाई। तकरीबन 40 मंत्रों में स्तुति गाई और प्रणाम करके चले गए।
बहुत छोटे हैं गोपाल, थोड़े बड़े हुए जब 5 वर्ष में प्रवेश किया कृष्ण ने, तो कार्तिक शुक्ल पक्ष में एक आती है ना अष्टमी, क्या बोलते हैं उसको, गोपाष्टमी। गोपाष्टमी के दिन गायों का पूजन किया और आज से कृष्ण गोपाल बन करके चल रहे। आज मेरा कन्हैया गोपाल बन गया। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। ऐसी प्यारी झांकी। अब गाय चराने के लिए कृष्ण बलराम दोनों जाएं, गायों में होड़ लग रही है। मैं कन्हैया के पास चलूं, मैं कृष्ण के पास चलूं, मैं कृष्ण के पास चलूं। तम गौरजत्सुरित कुंतल बद्ध बरह वन्य प्रसून रुचरे क्षण चारुहासम वेणुं कुणंतमन वैरणु गीत कीर्ति गोप्यो दिलक्षत शोभक मन समेता। गायों के चरणों की धूल उड़कर के कृष्ण के पसीने वाले मुखारविंद पर लगती है। अद्भुत झांकी, अद्भुत शोभा। रात को कृष्ण सोए नहीं, क्योंकि यमुना जी के जल में कालीनाग रहता है। यमुना कहते हैं भक्ति को और कालीनाग कहते हैं पाखंड को। पाखंड रूपी कालीनाग यदि यमुना रूपी भक्ति में आ जाए तो यमुना रूपी भक्ति प्रदूषित होने का खतरा है। इसलिए भगवान ने ग्वाल बालों के संग में लीला करते हुए काली देह में प्रवेश किया, काली नाग से युद्ध किया और उसको जल से निष्कासित कर दिया। माने भक्ति को शुद्ध रखा। यही तो इसका मतलब है, ये इसका मायने है। 2 बार ब्रज में आग लगी और दोनों ही बार कृष्ण अग्नि को पी गए। एक बार ब्रजवासियों की आंखें खुली थी और अग्नि को पी गए, एक बार आंखें बंद करा के पी गए। इसका तात्पर्य यही है, तुम विश्वास तो करो। भगवान परोक्ष में भी तुम्हारी रक्षा करेंगे और प्रत्यक्ष में भी रक्षा करेंगे। करके देखो। कन्हैया जाते हैं गौ चराने के लिए वृंदावन में, और राधा रानी के साथ में विराजित गोपियां कृष्ण की प्रत्येक लीला का चिंतन के द्वारा दर्शन करते हैं। चिंतन में बड़ी ताकत है। आपका चिंतन यदि पक्का है तो आप यहां बैठे गंगा के किनारे, और चिंतन यदि आपका पक्का है तो वृंदावन के बांके बिहारी जी के मंदिर में बांके बिहारी लाल ने कौन से कलर की ड्रेस पहनी है, आप यहां बैठे बैठे पता कर सकते हैं। चिंतन करके देखो, चिंतन की ताकत को निहारो। और मैं ऐसा मानता हूं कि चिंतन की जो सर्वोत्कृष्ट परिणति है वो गोपी है। गो माने इंद्रियां, पी माने पीना। गोभी ही इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबतीत गोपी। प्रत्येक इंद्रिय से जो कृष्ण रस पान करे भाई जी, वो गोपी। राधा मन की अंतर्मुखी वृत्ति का नाम राधा है।
संस्कृत व्याकरण में राध साध संसिद्धौ धातु से राधा शब्द व्युत्पन्न होता है। राधा माने अंतर्मुखी वृत्ति और धारा माने बहिर्मुखी वृत्ति। परमात्मा राधा के बस में है, धारा के बस में नहीं। इसको समझना होगा। हमारा वैदिक, हमारा सनातन धर्म इतना अद्भुत है, मैं आपसे क्या बोल रहा हूं। बौद्धिक लोगों के लिए इसमें ज्ञान है, इसमें विज्ञान है, इसमें मीमांसा है, इसमें योग दर्शन है, क्या नहीं है। योगश्चित्त वृत्तिर्निरोध। आहा, अब 21 जून को हम देख रहे थे पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना था। विदेशों में भी लोग योग साधना करते हैं। तो क्या योग, क्या दर्शन, क्या मीमांसा, क्या फिलॉसफी, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, ज्ञान विज्ञान, अरे बाप रे, पूरा साइंस। कुछ लोग पढ़ते नहीं हैं, हिंदू और हिंदुत्व को और सनातन के बारे में जानते नहीं हैं। बाहरी चीजों को देख करके टिप्पणी कर देते हैं, जो घोर पाप है। रूस का एक बहुत बड़ा लेखक, साहित्यकार, मैं उसके ग्रंथ में पढ़ रहा था, वो बोला मैं कम्युनिस्ट हूं। सारी दुनिया का मैंने 3 बार भ्रमण किया है। संसार में जितने भी धर्म हैं, प्रत्येक धर्मावलंबियों से मैं मिला हूं और विश्व के समस्त धर्म के ग्रंथों को मैंने पढ़ा है। पर मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित यदि किसी ने किया तो श्रीमद् भगवत गीता और योगेश्वर कृष्ण ने किया। अद्भुत है, लोग समझते नहीं है। आहा, और हमारे यहां राजनीतिक क्षेत्र में तो कुछ लोग इतने मूर्ख हैं, पूछो मत, जिनको पता ही नहीं है हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है, सनातन क्या है। दादा कोई थे, दादी कोई थी, पिता कहीं से थे, मां कहीं से थी, है? कभी अवसर ऐसा मिला नहीं पढ़ने का। पढ़ना चाहिए। पूरा विश्व सनातन को प्रणाम करता है, सनातन संस्कृति को नमन करता है। और उसमें जो गोपी भाव है, गो माने इंद्रियां और पी माने पीना, प्रत्येक इंद्रिय से जो कृष्ण रस पान करे। यो दोहने बहनने मथनो पले पर, खाते पीते सोते हंसते नाचते गाते, प्रत्येक परिस्थिति में जो कृष्ण चिंतन में लीन रहे, उसे गोपी भाव कहते हैं। और लीनता में अंतर्मुखी वृत्ति एकदम हो जाए, उस शब्द का नाम राधा है। और राधा तत्व को तुमने प्राप्त कर लिया तो कृष्ण तुम्हारी गोद में है। पल्ली पाल ले चलो। समरिया ले चल परली पार, समरिया ले चल परली पार, ले चल परली पार।
अलवेली सरकार संवरिया चल परली संवरिया ले चल परली पार नैया चल परली संवरिया ले चल परली पार हरि बोल। गुण अब गुण सब तेरे अर्पण गुण अब गुण सब तेरे अर्पण पाप पुण्य सब तेरे अर्पण गुण सब तेरे अर्पण बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण यह जीवन भी तेरे अर्पण ये जीवन भी तेरे अर्पण मैं तेरे चरणों की दासी तेरे चरणों की दासी मैं तेरे चरणों की दासी तेरे चरणों की दासी तू मेरा प्राण आधार संवरिया चल परली संवरिया ले चल परली पार नैया चल परली नैया ले चल परली पार जहाँ विराजे राधा रानी जहाँ विराजे राधा रानी हमरी अलवेली सरकार जय हो संवरिया ले चल परली पार नैया चल परली संवरिया ले चल परली पार गोपाला तेरी आस लगा बैठी हूँ तेरी आस लगा बैठी हूँ लज्जाशील गमा बैठी हूँ लज्जाशील गवा बैठी हूँ अपना आप लुटा बैठी हूँ अपना आप लुटा बैठी हूँ आंखें खूब थका बैठी हूँ आँखें खूब थका बैठी हूँ सांवरिया में तेरी रागिनी सांवरिया में तेरी रागिनी सांवरिया में तेरी रागिनी सांवरिया में तेरी रागिनी मेरा लाग मल्हार संवरिया चल परली जय हो संवरिया ले चल परली पार नैया चल परली पार संवरिया ले चल परली पार जहाँ विराजे हमरी राधा रानी जहाँ विराजे राधा रानी जहाँ विराजे श्यामा प्यारी जहाँ विराजे राधा रानी तेरी अलवेली सरकार संवरिया चल परली जय हो संवरिया ले चल परली पार नैया चल परली पार एक नैया ले चल परली पार से लगा तेरे बिना कोई चाह नहीं है, तेरे बिना कोई चाह नहीं है,
कंवरिया ले चल परली पार। अरे भाई किशोरी जी के पास क्या है? राधा रानी के चरणों में जाएं, वहां हो क्या रहा है? श्री राधे जय हो। हमारे राष्ट्र के बहुत बड़े संत हुए श्री मुकुंद हरि जी महाराज। ये मुकुंद हरि जी का पद है। जय हो। नहीं ब्रह्म सो काम कछु हमको, वैकुंठ की राह न जा बनी। ब्रज की रज में के मिलूं, यही प्रीति की रीत निभा बनी है। बन वल्लभ गाए चराय करूं, सुन ग्वालन की गोहरा बनी है। नंद नंदन की देहरी पे, नंद नंदन की देहरी पे घिसके, हमें कर्म की रेख मिटा बनी है। हमें कर्म की रेख मिटा बनी है। आनंद घन जहाँ बरस रहा है, आनंद घन जहाँ बरस रहा है, आनंद घन जहाँ बरस रहा है, आनंद घन जहाँ बरस रहा है। पत्ता पत्ता हरस रहा है, पत्ता पत्ता हरस रहा है। पी पी कर कोई बरस रहा है, पी कह कोई बरस रहा है, पी पी कर कोई हरस रहा है। पी कह कोई बरस रहा है। हरि बेचारा तरस रहा है, हरि बेचारा तरस रहा है, हरि बेचारा तरस रहा है। हरि बेचारा तरस रहा है। बहुत हुई अब हार गई मैं, बहुत हुई अब हार गई मैं, बहुत हुई बहुत हुई अब हार गई मैं, बहुत हुई अब हार गई मैं। कर दो बेड़ा पार, मुझे क्यों छोड़ा मझधार समरिया। चल परली जय हो सबरिया ले चल परली पार। सावरिया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, मेली दरबार सबरिया ले चल परली पार। सबरिया ले चल परली पार। सबरिया ले चल परली पार। हेमंत ऋतु का पहला महीना हमारे ब्रज की कुमारी कन्याएं, छोटी छोटी गोपियां यमुना स्नान करती और परब्रह्म परमात्मा कृष्ण ही पति रूप में मिले, ये कात्यायनी से प्रार्थना करती। क्योंकि सबका वास्तविक पति तो परमात्मा ही है ना। सबका वास्तविक पति ईश्वर है।
धियाम पतिर लोक पतिर धरापति। भगवान की उम्र है केवल 5.5 वर्ष। अब वैसे तो भगवान कोई ईश्वरीय चरित्र नहीं अभिनीत कर सकते। आज गोपियां मिली तो कृष्ण ने कहा, देखो जल में निर्वस्त्र नहाना मना है। हमारी सनातनी पद्धति में जल का जो मालिक है ना, उसको वरुण देवता कहते हैं। एक कौपीन ही शरीर में हो, एक वस्त्र तो होना चाहिए। भले ही एक कौपीन पहनो, एकदम निर्वस्त्र होकर नहाना अपराध है। और एक नहीं, 2 अपराध हैं। एक धार्मिक अपराध, एक लौकिक अपराध। धार्मिक अपराध तो यह है कि वरुण देवता जल के मालिक हैं। निर्वस्त्र नहाने से वरुण देवता का अपराध, अपमान हो जाता है। और लौकिक अपराध ये है कि नारी, हमारे शास्त्रों में भाई जी नारी की एक मर्यादा है। नारी की मर्यादा का पालन करना पड़ता है। और ये बड़ा जरूरी होता है। अब तुम तो बालिका हो, अंधेरा रहता है 4 बजे, आप सब यमुना किनारे वस्त्र रख के निर्वस्त्र नहा लेती हो। पर ये अपराध तो है ही ना। मान लो कोई मन चला व्यक्ति आके वस्त्र ले जाए उठा के, तो जल से बाहर निकलने में तो तकलीफ होगी ना, अमर्यादित लगेगा। गोपियों ने कह दिया, बड़े आए हमें समझाने वाले। चार बजे अंधेरे में कौन आता है? भगवान ने कहा ऐसे नहीं, थोड़ा प्रैक्टिकल में समझाएं। तो 5.5 वर्ष के कृष्ण, वहां लिखा है वयस्यई रावतस तत्र गतस तत्कर्म सिद्धये। अपने छोटे छोटे सखाओं के संग गए और गोपियों के वस्त्रों को थोड़ा कदम पे टांग दिया, छुप गए कदम की डाली में। अब गोपियों ने निकलना चाहा, वस्त्र नहीं दिखे, ऊपर कृष्ण दिखे, तो प्रार्थना की। तो भगवान ने थोड़ी लीला करी और गोपियों से कहा आप आकर के अपने वस्त्रों को लेकर के चली जा। गोपियों ने मन में सोचा ये तो परब्रह्म परमात्मा है, साक्षात ब्रह्म है। अरे 1000 वस्त्र भी कोई पहन लो, भगवान से क्या छुपा सकते हो। बिना संकोच के गोपियां, ये छोटी बालिकाएं निकल के आईं और वस्त्रों को धारण करके चली गई। अब यहां लोग मचाते हैं अल्लाह, हे गाँव ब्रह्म ये कहां है? थोड़ा समझो तो सही। यदि कृष्ण साक्षात ब्रह्म है, परब्रह्म परमात्मा है, तो कोई दोष नहीं। वस्त्रों को उठा के ले गए, मांगा दे दिया, बात खत्म। और व्यावहारिक जगत में देखें तो कृष्ण की उम्र 5.5 वर्ष की है और 5.5 वर्ष के बच्चे के मन में कोई काम की वासना नहीं होती। आज कितनी दुनिया बदल गई है। सारी दुनिया की
अच्छाई और गंदगी आपके मोबाइल में भरी है। अच्छा देखना चाहो तो बड़े बड़े संतों के सत्संग मोबाइल में देखो, और बुरा देखना चाहो तो पश्चिमी देशों की सारी गंदगी इसमें देख लो। एक एक हजार चैनल चलते हैं टीवी में। ऐसी विषम परिस्थिति में भी 5.5 वर्ष का बच्चा तो आज भी नहीं समझता स्त्री पुरुष के संबंध क्या होते हैं। समझता है क्या? वो गीत भले ही वो कुछ भी गा ले, सवेरे सवेरे टिफिन लेकर के दूध लेने जा रहा है और गाता जा रहा है, प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या। पर उसको मालूम नहीं इसका मायने क्या। एक मस्ती है। 5.5 वर्ष के बच्चे में वासना नहीं होती। भगवान 5.5 वर्ष के थे। बच्चों की तरह उठा के कपड़े ले गए, मांगा, दे दिया, बात खत्म। लेकिन तीसरी दृष्टि इतनी अद्भुत है। कृष्ण है ईश्वर, गोपी है जीव, और वस्त्र है अविद्या। कृष्ण रूपी ईश्वर ने जीव रूपी गोपियों के अविद्या रूपी वस्त्र को चुराया, किसी लहंगा फलिया को नहीं चुराया भाई जी। ये इसका मायने है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। प्राणी मात्र के हृदय में ईश्वर बैठा है, दिखता नहीं है, क्योंकि हमारे और ईश्वर के बीच में एक 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 अविद्या का, अज्ञान का पर्दा पड़ा। इसके माध्यम से योगेश्वर कृष्ण ये बताना चाहते हैं, जीव रूपी गोपी और ईश्वर रूपी कृष्ण के मध्य में जो अविद्या है उसका निवारण नितांत जरूरी है। यही इस लीला का मतलब है। देवताओं के राजा इंद्र के मन में थोड़ा अभिमान हो गया है। भगवान ने सोचा इंद्र का अहम मिटना चाहिए। अहंकार की निवृत्ति जरूरी है। और भगवान का अपना ही रूप गोवर्धन है। आप हमारे ब्रज में गिरिराज जी का दर्शन किए हैं गोवर्धन का? ये साक्षात कृष्ण है। भगवान बोले मैं ब्रजवासियों से कहूं मेरी पूजा करो, तो यहां तो वात्सल्य भाव है, मैं बालक के रूप में आया हूं। इंद्र की पूजा बंद हो और गोवर्धन की पूजा हो तो ब्रजवासियों को मेरी पूजा का सर्वोच्च फल मिलेगा। आज कृष्ण 7 वर्ष में चल रहे हैं। माता यशोदा से कहा मैया तुम कहां कर रही हो? मैया ने के दूर 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 दूर, बेटा ना ना अंदर मत आना, भगवान का भोग बन रहा है। बच्चों की लीला है, बाल लीला कर रहे हैं कृष्ण, और बाल लीला में संदेश बड़ा देना चाहते हैं। कृष्ण आ गए बाबा नंद के पास। अपने पिता नंद जी को कृष्ण बाबा बोलते हैं, और पंजाब में छोटे बच्चों को बाबा कहते हैं। मैंने सुना है छोटे बच्चों के लिए सूट लेने जाएंगे दुकान पे तो बोलेंगे एक बाबा सूट दिखाओ। अब हमारे ब्रज में बोलो बाबा सूट दिखाओ तो बूढ़े आदमी का सूट दे देंगे, ये लो।
बाबा माने बुजुर्ग हो, और पंजाब आदि में बाबा कहते हैं छोटे बच्चे को। आहा। और हमारे ब्रज में बाबा कहते हैं महात्माओं को। और कहीं कहीं ब्रज में पिताजी को बाबा कहते हैं, और कहीं पिताजी के पिताजी तो बाबा होते ही हैं। दादाजी बोलो चाहे बाबा जी बोलो एक ही बात। नंद बाबा ने कृष्ण को गोद में लिया। कन्हैया बोले ये क्या कर रहे हैं आप? यहां देखा तो हजारों मन तिल, हजारों मन चावल, हजारों मन शर्करा सब मिलाकर हवन सामग्री बन रही है। क्या कर रहे हैं आप? नंद बाबा ने कृष्ण को गोद में लेकर के एकदम जैसे बच्चों को समझाते हैं, 7 वर्ष के ही तो हैं कृष्ण, कि पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघा तस्यात्ममूर्तय ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीडनम जीवनम पय। कन्हैया, हम ब्रजवासियों को एक भगवान है, और वह भगवान को नाम है पर्जन्य यानी इंद्र, और यह मेघमाला उसी का रूप है, मेघा तस्यात्ममूर्तय। और हम लोग क्योंकि किसान हैं तो साल भर में एक बार इंद्र की बड़ी धूमधाम से यज्ञ करते हैं, और इंद्र महाराज खुश होकर के एकदम बारिश करते हैं। कन्हैया ने कहा बाबा, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। जीव का जन्म होता है कर्म से, जीव की मृत्यु होती है कर्म से, सुख दुख भय कल्याण सब मिलता है कर्म से। ईश्वर है, वह भी फल उन्हीं को देता है जो कर्म करते हैं। जो कर्म नहीं करता उनको फल ईश्वर नहीं देता। कर्म योगी भगवान को बहुत प्यारा लगता है। कर्म करो, बुद्धि से कर्म करो, मन से कर्म करो, शरीर से कर्म करो, बौद्धिक मानसिक शारीरिक श्रम करो तो फल मिलेगा। ये तो समझना ही पड़ेगा। ब्रजवासी बोले तो क्या करें? बोले यदि आप कहते हो कि हम निष्काम पूजा करते हैं इंद्र की, तो निष्काम पूजा तो फिर गोपाल जी की करो ना, गोवर्धन की करो ना। गिरिराज की तलहटी में हमारी गौ माता निर्भीक निर्द्वंद विचरण करती हैं। गिरिराज महाराज की हरियाली से बारिश होती है, और गिरिराज महाराज की तलहटी में सब सुखी रहते हैं। बाहर का बाढ़ का पानी गिरिराज जी की वजह से ब्रज पर आक्रमण नहीं कर पाता। बाबा गोवर्धन की पूजा करो ना। ब्रजवासी लोग मन में बड़े खुश हो गए और बोले कन्हैया तुम्हारे कहने से गिरिराज की पूजा कर तो लेंगे, इंद्र महाराज नाराज हो गए तो? बोलो गोवर्धन नाथ के बड़े लंबे हाथ हैं, वो हर प्रकार से तुम्हारी रक्षा करेंगे। 56 भोग बनाओ। ब्रजवासियों ने 56 भोग बनाए कृष्ण के कहने से। कन्हैया बोले देखना, इतने दिनों से इंद्र की पूजा कर रहे हो, कभी उसने दर्शन नहीं दिए। गिरिराज महाराज खुश होकर तुम्हें दर्शन देंगे और तुम्हारा भोग स्वीकार करेंगे।
खुरचन है खीर मोहन खीर सा और खुरमी खीर, खजला कलेबी जला सारू आई है। खुरचन है खीर मोहन खीर सा और खुरमी खीर, खजला जलेबी कलाकंद बालूशाही है। मोहन थार मेवा बाटी मठरी मैसूर पाक, केकर रसगुल्ला संगर बड़ी सुहाई है। भुजिया नमकीन सेव गठिया सकल पारे, गुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री, लेकर गिरिराज आज भोग में सजाई है। सब लोग मान गए और 56 भोग सजा करके गोवर्धन नाथ के पास आए। ये गिरिराज जी हैं, स्नान कराओ। हमारे शालिग्राम भगवान मुक्तिनाथ तो इतने से जल से नहा लेते हैं, पर ये गिरिराज जी तो बड़े शालिग्राम है भैया। इनको स्नान करने के लिए 10-20 हजारों करोड़ टन पानी चाहिए। कन्हैया ने अपने मन से गंगा प्रकट कर दी और उसका नाम है मानसी गंगा। बोलिए मानसी गंगा महारानी की जय। मानसी गंगा प्रकट कर दी। और सुनो, गंगा यमुना सरजू त्रिवेणी गोदावरी तुंगभद्रा नर्मदा बल्कि सिंधु सबके जल मानसी गंगा जी में आ गए। और सब लोग गिरिराज जी को नहला रहे हैं। शांडिल्य मुनि के पुत्र और शांडिल्य मुनि पूरी मंडली, जिसमें सतीश शास्त्री जी से लेकर के ओहो बड़े बड़े महापुरुष पधारे। और भगवान गिरिराज के प्रतीक जो शालिग्राम जी हैं उनको स्नान करा रहे हैं। माइक ले लिया हाथ में, सब लोग गा रहे हैं ओम सहस्रशी रेखा पुरुखा सहस्राक्ष शभो में कुम सर्वतस्थित्वात्यतिष्ठदशांगुणं पुरुखे वेद कुम सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं उदावृतत्वशेषानो यदन्नेनातिरोहते एतावास्य महिमा तु जायास्य पुरुखः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य देवे त्रिपादोद्भवोदयपुरुखः पादोषेह भवत् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामस्याशनानशने ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुखः सजातो अत्यर्च्य तपश्चात् भूमिमथो पुरः तस्माज्जज्ञा सर्वभूताः संवृतं रेखदा पशुस्तांश्चक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्याश्च जेत तस्माज्जज्ञा सर्वभूतरिचः सामान्यजज्ञिरे छन्दागुंसिजज्ञिरे तस्माद्याजुस्तस्माद्यजायत तस्मादस्मा अजायन्त जे के चोभयादतः गावो हस्निरे तस्मात् अजावयः तं जज्ञं बर्हि प्रोक्षं पुरुखं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यारिकयश्च ये यत्पुरुखं व्यदधुः कतिधाप्यकल्पयन्ना मुखं किमस्य चेत् किं बाहु किमूरोपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरो तदस्य वैश्यः पदव्याङ्गुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं श्रीष्णोद्यो समवर्तत पदभ्या
भूमिर्जुषः श्रोत्र तथा लोकान् अकल्पयन् यद्पुरुषेण हविषां यमतन्वत वसन्तो स्यासेदाज्यं ग्रीग्महिदमः शरद्धभिः सप्ताशासन् परिधायस्त्रिः सप्तसमिधाः कृताः देवादित्यन्यन्तन्वाना अवग्नन् पुरुषं पशुं माज्ञेन ज्ञमयजन् वास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। बोलिए गोवर्धन नाथ की। हमारे दर्शन लाल गर्ग जी और उनकी भारजा उनके परिवार ने मेरी तरफ से आपकी तरफ से गोवर्धन नाथ का अभिषेक किया। शालिग्राम जी का 56 भोग सब सजा दिए। कन्हैया बोले गिरिराज जी प्रकट होके भोग लगाएं, पहले परिक्रमा दे के आते हैं। तेरो सब संकट